अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम न्यू चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है अल्काइल हैलाइड, चैप्टर नंबर 10 सेकेंड ईयर एफएससी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हेलो अल्केन क्या होता है। स्टूडेंट्स, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर अल्केन है उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो इससे प्रिपेयर हो जाता है अल्काइल रेडिकल। इस अल्काइल रेडिकल में क्या होता है कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R के साथ और इसमें एक हाइड्रोजन अल्केन की निस्बत कम होती है। उसके बाद अल्काइल रेडिकल को अगर हम किसी हैलोजन मीन के हैलोजन क्या होता है कि उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं X के साथ के हैलोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसका जो हैलोजन का एक एटम अटैच होके अल्काइल हैलाइड बना देता है। तो इस तरह से हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है वो प्रिपेयर होता है। पर इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करें मेरे पास मीथेन है, इसमें से मैं अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 और एक बॉन्ड इसका खाली हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, इसमें हैलोजन ऐड करते हैं। अगर हम एक हैलोजन एटम ऐड करते हैं, इसका एक बॉन्ड खाली है, दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड करेंगे और फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड। तो इस तरह से अल्काइल हैलाइड जो है वो प्रिपेयर होते हैं अल्केन से। तो दोबारा देख लें, हमने कहा अल्केन है, अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं अल्काइल रेडिकल बनते हैं। अल्काइल रेडिकल को जब हैलोजन के साथ ट्रीट करवाया जाता है तो एक एटम उस अल्काइल रेडिकल से अटैच होगा और फाइनली अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास है हेलो अल्केन। हेलो अल्केन क्या होते हैं, ये डेरिवेटिव होते हैं अल्केन के, डेरिवेटिव ऑफ अल्केन के डेरिवेटिव ऑफ अल्केन को हम नाम देते हैं हेलो अल्केन का। जैसा कि हमने ये कहा कि ये हमारे पास क्या है, एक हेलो अल्केन है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हेलो अल्केन में क्या है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन आप इंक्रीज करते जाते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिक्रीज करते जाते हैं, तो इसी के बेस पे हम इसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसा कि मोनो, सेकंड पे हो जाएगा डाई, थर्ड पे हो जाएगा ट्राई और फोर्थ पे हो जाएगा टेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह नंबर ऑफ हाइड्रोजन को जब रिप्लेस करेंगे किसके साथ, हैलोजन के साथ। अब हैलोजन क्या है, वो मे बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक रिप्लेस होगा, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होंगे किसके साथ, 2 क्लोरीन एटम के साथ। इसमें 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होंगे 3 क्लोरीन एटम के साथ। तो इस तरह से हम जो हेलो अल्केन है उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, मोनो हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन और ट्राई हेलो अल्केन। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम अल्काइल हैलाइड को डिफाइन करना चाहें तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि मोनो हेलो अल्केन आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। के मोनो हेलो अल्केन के अगर एक भी हैलोजन हाइड्रोजन की जगह पर आके अटैच हो जाता है तो उसको हम अल्काइल हैलाइड का नाम देते हैं। अब अगर हम इसको एक जर्नल फार्मूले से रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसका जर्नल फार्मूला होता है R और X। R में भी अल्काइल रेडिकल लाइक मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एक्सेट्रा। और यहाँ पर ये जो X है, X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, X रिप्रेजेंट कर रहा है हैलोजन को। हैलोजन आपने पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 7A पढ़ा होगा, जिसमें हमने पढ़ा है सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनमें से कोई भी आप X की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। जब वो इसके साथ अटैच होगा तो अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये था हमारे पास अल्काइल हैलाइड। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। सबसे पहले है हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होती है, आर दोज इन विच फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम अटैच विद ओनली 1 और 0 कार्बन एटम। अब देखें इसको एग्जांपल से हम समझते हैं कि सपोज करें आपके पास ये वाली वो कार्बन है जो इस फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है। अब आपने इस कार्बन को देखना है कि ये फर्दर कितनी कार्बन से अटैच होगी। अगर ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच है तो इसको हम नाम देंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का। उसके बाद सेकंड एग्जांपल में देखें, फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन ये है, फर्दर ये कितनी कार्बन से अटैच है, सिर्फ 1। जो सेकंड कार्बन है वो जितनी मर्जी कार्बन से अटैच हो, हमने सिर्फ फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को ही देखना है कि वो कितनी कार्बन से अटैच है। अगर वो एक से होगी तो हम उसको नाम देते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का। उसके बाद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या होती है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड आर दोज
इन विच फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम के जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम है अटैच फर्दर विद ओनली 2 कार्बन एटम डायरेक्टली। कि इसमें देखिए आपके पास ये एग्जांपल है, एक मिथाइल ग्रुप ये है, दूसरा मिथाइल ग्रुप ये है, दोनों में कार्बन फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन के साथ लिंक कर रही है, डायरेक्टली लिंक कर रही है, इसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का। उसके बाद इसके एग्जांपल देखें, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन है। क्यों इसको फंक्शनल ग्रुप कार्बन का है? क्योंकि हेलोजन इसके साथ लिंक कर रहा है, इसलिए ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन है। अब ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन अगर फर्दर 2 कार्बन से लिंक करेगी तो इसको हम नाम देंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का। एक ये कार्बन, सेकेंड ये कार्बन, तो ठीक है, ये हमारे पास क्या है? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अब ये सेकेंड कार्बन फर्दर जितनी मर्जी कार्बन से लिंक करे, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। उसके बाद टर्शियरी अल्काइल हैलाइड आर दोस इन विच फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम अटैच विद 3 कार्बन एटम डायरेक्टली। कि इसमें फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच होगी। जैसा कि इसमें देखे फंक्शनल ग्रुप कार्बन ये है, फर्दर ये कितनी कार्बन से अटैच है? 1, 2 और ये 3, इसको हम नाम देते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का। इसकी भी एग्जांपल देखें, आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, एक ये मिथाइल, दूसरा ये मिथाइल के एक कार्बन और ये थर्ड ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच है। इस तरह से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में डिफरेंस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने टॉपिक पढ़ा वो हमने चैप्टर को डिस्कस किया कि इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का क्या होगा, कि हम अल्काइल हैलाइड को कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसको हम किस से डिराइव करते हैं, उसके बाद हैलोअल्केन क्या होती है, अल्काइल हैलाइड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और उसके बाद इसको हमने डिफरेंट 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया है, जिसको हमने कहा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी में वो फंक्शनल ग्रुप कार्बन जो है वो डायरेक्टली एक कार्बन के साथ लिंक करती है, जबकि सेकेंडरी में फंक्शनल ग्रुप कार्बन फर्दर 2 कार्बन से डायरेक्टली लिंक करती है, जो टर्शियरी में फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन फर्दर 3 कार्बन से लिंक करती है। तो इस तरह से हम अल्काइल हैलाइड के जो कंपाउंड है उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैं उन तमाम स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और जो इस न्यू वीडियो को वॉच कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।